जय मसीह की। और मैं अपने गवाही के द्वारा परमेश्वर के कैसे कैसे उपकारों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, उन सारी बातों को मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 का 71 निकालेंगे। हम प्रभु को नहीं जानते और मैं अपने परिवार के लिए मतलब हमारे परिवार में मोहित के इलाज के लिए बहुत मतलब वो किए, इधर उधर गए, बहुत सारे डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास गए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसको मिर्गी का झटका आता था, पर हमारी मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखी और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जीवन की गवाही है कि हम प्रार्थनाओं में हम आते थे, महासमुंद आते थे, खरियार रोड मेरा घर है, और वहाँ से प्रार्थना के लिए हम महासमुंद में आते थे। पर हमारी सास ना उसमें रोक टोक करती थी, तुम लोग मतलब ईसाई हो रहे हो और मतलब प्रार्थना में मत जा बोल के। तो मैं मेरे संडे में ना मना करती थी, कभी कभी नहीं आने देती थी। तो मैं शनिवार के फास्टिंग थी, एक दिन रो रो के बहुत घुटनों में आके प्रार्थना करी थी कि प्रभु कल संडे का दिन है, मैं आपके पास आना चाहती, प्रभु मेरे लिए उपाय कर। तो परमेश्वर ने एक वचन को दिया मेरे जीवन में। सबसे पहला वचन है यिर्मयाह 1:8 को पढ़ेंगे। तूने उनके मुख को देखकर तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। ये वचन को मैं जब पढ़ी ना, तब परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए साथ है। मैं उसके आंख जैसे बंद करती थी, उसका बड़ा बड़ा चेहरा मेरी सास का दिखता था, एकदम डर जाती थी। पर परमेश्वर ने ये वचन को दिया कि मैं तुम्हारे छुड़ाने वाले यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। मेरे में इतना बल आया, इतना बल आया कि मैं कुछ भी नहीं सोची। और दूसरा दिन संडे था और मैं तो ऊपर मतलब दो फ्लोर था हमारे घर का, मैं ऊपर में रहती थी। मैं और मेरे पति और बच्चे को लेकर सीधा नीचे उतरी, तो बैठी थी चेयर मेरी सास पर, उसके मुंह से परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। और हम स्तुति बढ़ते गए, प्रार्थनाओं में बढ़ते गए, और भी बाधाएं बहुत सारी आते गई। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत और काम किया। लूका 18:1 पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और हमें कभी मतलब हमें प्रार्थना करना चाहिए और हियाव धीरज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें धीरज धर के प्रार्थना करते रहना चाहिए, उसका प्रतिफल हमें बड़ा मिलता है। मैंने पूरे धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो ही, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे परिवार वाले के हृदय को बदल दे और उनके जीवन में काम कर, जो भी कठोरताएं हैं प्रभु आपके नाम से दूर हो। हमेशा यही प्रार्थना करती थी और मैं धीरज धर के बैठी थी, धीरज को पकड़े रही, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उससे कठोर हृदय को नम्र कर दिया। एक दिन मैं उसके पास गई, मैं महासमुंद आ गई थी, पर मतलब खरियार रोड गई और उससे बातें की। तो मेरा मुंह को जो देखना पसंद नहीं करती थी, तू ईसाई हो गई बोल के, तो परमेश्वर इतना उसके हृदय में काम किया कि वो आ मेरे पास बैठ, तेरा दुख मेरा दुख है और तेरा सुख मेरा सुख है बोल के बहुत प्यार से बात करी और अच्छे से बात करी। फिर मैं बताई कि मैं घर लेना चाहती हूँ, आई आप मतलब मैं अपना जेवर को लाई हूँ, ये जेवर को आप रख लो और मुझे पैसा दे दो, ऐसे बोल के। तो बोलती ठीक है रख लेती हूँ, जेवर बोल के रख ली और पूरा जितना घर में खर्चा आया वो पैसा को दे दी। फिर 4-5 महीना बीता, परमेश्वर ने उनके हृदय को ऐसे बदला। तो वो एक दिन फिर मुझे बुलाई और बोलते हैं कि कल के दिन मैं मर जाऊंगी, तेरे जेवर के तेरे देरानी जेठानी है, उन लोग नहीं देंगे, तू अपना जेवर को ले जा। तो परमेश्वर ने में कितनी बड़ी गवाही है मेरे जीवन के लिए, उनके हृदय को बदला और मुझे घर भी मिला और मेरा जो भी जेवर था वो भी मिल गया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए। हम वचन पढ़ेंगे लूका 12:12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो ने जैसे राजा के द्वारा बनाई हुई मतलब मूर्तियों को जो खड़ी की थी, सोने की मूर्त को, उसने उन लोगों ने उनका सजदा नहीं किया, उसके सर के उनके सामने अपना सिर को नहीं झुकाया। उसी प्रकार हमारे सामने भी परमेश्वर पिता उन सद्रक मेशक अबेदनगो ने पिता आग के भट्टे में जाना पसंद किया, पर परमेश्वर मतलब सद्रक मेशक अबेदनगो ने उनके सामने सिर नहीं झुकाया और वो पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वो जानते थे कि परमेश्वर हमें उस आग के भट्टे से निकालेगा। उसी प्रकार हमारे सामने में भी समाज का भय आता है, डर आता है, हमारे सामने भी ये सारी चीज़ें आते हैं, तो हमें उस विश्वास को पकड़े रहना और अपने परमेश्वर को ताकते रहना है और उसकी ओर दृष्टि लगाना है, तो हम जय को पाएंगे। और उसके सामने हम लोग को भी हमारा समाज वालों ने बुलाया, हम लोग के लिए पंचायतें की सब, और लोग बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, पर भी परमेश्वर ने उस वक्त
परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को नकारने के लिए नहीं, लेकिन स्वीकार करने के लिए सामर्थ्य को दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बोल दूंगा, तू कैसे बोलेगी वो मत सोचना, मैं तुझे बोल दूंगा, अपनी सामर्थ्य दूंगा बोला। तो परमेश्वर ने उन लोगों के सामने हम अच्छे से परमेश्वर को स्वीकार करें, क्योंकि वचन में लिखा है, लूका 18 के 8 से 11 में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा है जो कोई मनुष्य के सामने मेरा स्वीकार करेगा उसे मैं परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा मैं परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने भी इनकार कर दूंगा, उसका भी इनकार करूँ कहा है। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हर एक मसीह को जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, बेटी को देखी हूँ और उस आशीष को पाई हूँ। मेरे पति के जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब शराब की दुष्ट आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, बहुत ज़्यादा अन्य अन्य चीज़ों की नशे की दुष्ट आत्मा भी थी। तो परमेश्वर को एक ही प्रार्थना करती थी, प्रभु ना मेरे बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा ही उसका जीवन बदल सकता है। आप ही उसे एक दलदल से आप ही निकाल सकते हो, आप ही छुटकारा दे सकते हो। इन बातों के लिए मैं हमेशा रो रो के प्रार्थना करती। भले परिस्थिति हमें विपरीत दिखती है, हमारा पति और जाके मतलब हम जब प्रार्थना में जब एकदम स्ट्रांग होते हैं तो शैतान भी और ज़्यादा हावी होता, अटैक करता है, और मतलब उसके जीवन में और ज़्यादा नशे को सामर्थ्य को देख रही थी। पर मुझे इस वचन पर बहुत विश्वास था, परमेश्वर का आत्मा ही उसे जीवन को बदल सकता है। मैं यही कर घुटने में आके रो रो के बहुत प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उनका 45 साल का नशे का जो दुष्ट आत्मा था, क्रोध का दुष्ट आत्मा था, परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से छुटकारा दिया है और उसे आज़ाद किया है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी लाइक हो के में बहन लोग, भाई लोग जो नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं या उद्धार पाना चाहते हैं, इस वचन को लेके और भी प्रार्थना करें, पूरा समर्पण के साथ प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उन्हें, जब मेरे पति का जीवन को बदल सकता है तो उनका जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। उनके जीवन में परमेश्वर भी यही काम करेगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और सबको यही मैसेज देती हूँ कि परमेश्वर के लिए हमें पूरी रीति से समर्पित होना चाहिए और पूरी रीति से ईमानदारी के साथ उसके निकटता में आना है। हमें यही मतलब सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन और गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।